हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की न्यूज़ नहीं है, बल्कि इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट कमिटमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इंडिया के फ्लैगशिप रूफटॉप सोलर प्रोग्राम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए लगभग 890 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी करीब 7,400 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल पैकेज को अप्रूव किया है। अब पहली नज़र में ये सिर्फ एक इंटरनेशनल लोन एग्रीमेंट लग सकता है, लेकिन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक स्ट्रेटजिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को एक्सेलरेट करेगा। इस पैकेज का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। देश भर के लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना और इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में करीब 17 लाख नए ग्रीन जॉब्स क्रिएट करना। यानी एक ही पॉलिसी से एनर्जी सिक्योरिटी भी इम्प्रूव होगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, कार्बन एमिशन भी रिड्यूस होगी और आम आदमी का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम होगा। इसी वजह से ये स्कीम गवर्नेंस, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट तीनों डायमेंशन को एक साथ टच करती है। अब सवाल उठता है, वर्ल्ड बैंक जैसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया के रूफटॉप सोलर प्रोग्राम में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है? इसका आंसर हमें दो इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव में मिलता है। पहला पर्सपेक्टिव है इंडिया की इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट्स। आप सब जानते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया ने कमिटमेंट दिया है कि वो अपनी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड करेगा। लॉन्ग टर्म विज़न है रिन्यूएबल एनर्जी को इंडिया के पावर सेक्टर का बैकबोन बनाना। अब सिर्फ बड़े बड़े सोलर पार्क बना देना इनफ नहीं है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रूली मास मूवमेंट बनाना है तो हर घर को एनर्जी प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। इसीलिए रूफटॉप सोलर का एक्सपेंशन अब नेशनल प्रायोरिटी बन चुका है। दूसरा पर्सपेक्टिव है ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल। एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज के टाइम पर गवर्नमेंट अकेली इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं कर सकती। इसीलिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, नेशनल गवर्नमेंट, प्राइवेट बैंक और प्राइवेट इन्वेस्टर सब मिलकर फंडिंग इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। इस कोलैबोरेटिव फाइनेंसिंग मॉडल को हम ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल कहते हैं और पीएम सूर्य घर योजना इसका एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। यहाँ वर्ल्ड बैंक कंसेशनल फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी और कमर्शियल बैंक अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड करेंगे। तीनों मिलकर एक सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। अब चलिए इस स्कीम के कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन समझते हैं। सबसे सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, इंडिया इतने सालों से सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो रूफ टॉप सोलर की ज़रूरत अचानक इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई? रीज़न सिंपल है, अब तक इंडिया का मेजर फोकस यूटिलिटी स्केल सोलर पार्क पर था, जैसे राजस्थान का भादला सोलर पार्क या गुजरात के लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट ह्यूज क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, लेकिन इनके साथ दो मेजर चैलेंज होते हैं। सबसे पहला चैलेंज है लैंड एक्विजिशन। इंडिया जैसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में हजारों एकड़ लैंड एक्वायर करना आसान काम नहीं है। इससे सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी डिले होती है। दूसरा चैलेंज है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। इलेक्ट्रिसिटी जब एक सोलर पार्क से सैकड़ों किलोमीटर ट्रेवल करती है तो ट्रांसमिशन के दौरान उसका कुछ हिस्सा नेचुरली लॉस हो जाता है। यानी जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी उतनी कंज्यूमर तक नहीं पहुंचती। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी यानी रूफटॉप सोलर। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वही जनरेट होती है जहाँ उसका कंजम्पशन होना है। आपके घर की छत पर सोलर पैनल लगा, बिजली वहीं प्रोड्यूस हुई और वहीं कंज्यूम भी हो गई। बीच में लॉन्ग ट्रांसमिशन नेटवर्क की ज़रूरत ही नहीं। ट्रांसमिशन लॉसेज ऑलमोस्ट ज़ीरो। इसी मॉडल को एनर्जी इकोनॉमिक्स में प्रोज्यूमर मॉडल भी कहा जाता है। प्रोज्यूमर मतलब प्रोड्यूसर भी आप खुद
और कंज्यूमर भी आप खुद। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई तो आप उसे ग्रिड को भी सेल कर सकते हैं। यही फ्यूचर स्मार्ट एनर्जी सिस्टम्स की फाउंडेशन है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, ब्लेंडेड फाइनेंस आर्किटेक्चर। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है एक ही प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए मल्टीपल फाइनेंशियल सोर्सेज को कंबाइन करना। यहाँ वर्ल्ड बैंक लो इंटरेस्ट कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू इनिशियल कॉस्ट रिड्यूस करती है और कमर्शियल बैंक बाकी अमाउंट के लिए अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड करते हैं। रिजल्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाता है, सोलर सिस्टम्स मिडिल क्लास और रूरल हाउस होल्ड के लिए अफोर्डेबल बन जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी कॉन्फिडेंटली इन्वेस्टमेंट करता है। इसी वजह से पीएम सूर्य घर योजना सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी प्रोग्राम नहीं है, ये इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन का एक मॉडर्न फाइनेंसिंग मॉडल भी है और इसी कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन के ऊपर पूरी स्कीम खुद हुई है। अब सवाल है, ये $890 मिलियन की फंडिंग ग्राउंड लेवल पर एग्जैक्टली क्या बदलाव लाएगी? इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को हम 4 मेजर पिलर्स के थ्रू समझ सकते हैं। पहला पिलर है फिजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड अफोर्डेबल सोलर। सबसे पहले बात करते हैं रूफटॉप सोलर के सबसे बड़े चैलेंज की, और वो चैलेंज है अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। आज भी अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली अपने घर पर एक स्टैंडर्ड 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाना चाहे तो उसका इनिशियल कॉस्ट लगभग 1.2 लाख से 1.5 लाख रुपये तक पहुंच जाता है। अब सोचिए, लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़रूर बचेगा, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करना हर फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी फ्रेमवर्क लॉन्च किया। स्कीम के अंदर 2 किलोवाट तक के रूफटॉप सिस्टम पर लगभग 60% सब्सिडी दी जा रही है और 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर लगभग 40% सब्सिडी अवेलेबल है। लेकिन सब्सिडी अनाउंस कर देना ही काफ़ी नहीं होता, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उस सब्सिडी को टाइमली डिस्पर्स करना, और यहीं पर वर्ल्ड बैंक का कैपिटल मल्टीप्लायर का इफेक्ट का काम करेगा। वर्ल्ड बैंक का कंसेशनल फाइनेंस गवर्नमेंट और डिस्कॉम्स को एडिशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से सब्सिडी पेमेंट फास्टर होगी, प्रोजेक्ट अप्रूवल्स जल्दी होंगे और रूफटॉप सोलर एडॉप्शन की स्पीड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगी। यानी वर्ल्ड बैंक की फंडिंग स्कीम को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाने का काम करेगी। दूसरा पिलर आता है डिस्कॉम मॉडर्नाइजेशन एंड स्मार्ट ग्रिड इंटीग्रेशन। अब इंडिया का पावर सेक्टर की सबसे वीक लिंक कौन सी है? जवाब है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कॉम। कई स्टेट डिस्कॉम्स आज भी हैवी फाइनेंशियल लॉसेस में चल रही हैं। इसी वजह से रूफटॉप सोलर को लेकर उनका एटीट्यूड ट्रेडिशनली पॉजिटिव नहीं था। रीज़न सिंपल था, उन्हें लगता था कि अगर रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगेंगे तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी सेल्स कम हो जाएगी। इसी वजह से कई जगह नेट मीटरिंग अप्रूवल्स डिले होते थे, लेकिन एनर्जी ट्रांजिशन को रोकना पॉसिबल नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव है रूफटॉप सोलर को स्मार्ट ग्रिड के साथ एफिशिएंटली इंटीग्रेट करना। इसी पर्पस के लिए वर्ल्ड बैंक फंडिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड किया जाएगा। स्मार्ट मीटर इंस्टॉल होंगे, मॉडर्न नेट मीटरिंग सिस्टम डेवलप होंगे, डिजिटल ग्रिड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? जब किसी घर में ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो वो ऑटोमेटिकली ग्रिड में एक्सपोर्ट हो जाएगी, और जब सोलर जनरेशन कम होगी कंज्यूमर वही इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से इंपोर्ट कर लेगा। यानी फ्यूचर पावर सेक्टर एक इंटेलिजेंट टू वे इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क बन जाएगा। तीसरा पिलर आता है ग्रीन जॉब्स एंड स्किल डेवलपमेंट। पीएम सूर्य घर योजना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगी, ये एम्प्लॉयमेंट रिवोल्यूशन भी क्रिएट करेगी। वर्ल्ड बैंक के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग इस इनिशिएटिव से लगभग 17 लाख ग्रीन जॉब्स क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है, और ये जॉब सिर्फ एक इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं होंगी, पूरे सोलर वैल्यू चेन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सोलर पैनल्स बनेंगे, सोलर सेल्स मैन्युफैक्चर होंगे, इन्वर्टर्स और माउंटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होंगे, इंस्टॉलेशन स्टेज पर इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी,
इलेक्ट्रीशियन की डिमांड बढ़ेगी, साइट सर्वेयर्स और टेक्नीशियन की डिमांड इंक्रीज होगी और इंस्टॉलेशन के बाद भी काम ख़त्म नहीं होता। हर सिस्टम को रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टीम कॉन्टिन्यूसली सोलर सिस्टम मॉनिटर करेगी। इसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कोलैबोरेशन में सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को एक्सपेंड किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव है हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेंड सोलर टेक्नीशियन प्रिपेयर करना, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी पैरेलली चलेगा। चौथा पिलर आता है एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। जब 1 करोड़ हाउस होल्ड रूफ टॉप सोलर अडॉप्ट करेंगे तो नेचुरली कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंस रिड्यूस होगी, कोल कंजम्पशन कम होगा, कार्बन एमिशन ग्रेजुअली रिड्यूस होंगी, ग्रीन हाउस गैसेस कम रिलीज होंगी और इंडिया के क्लाइमेट टारगेट्स अचीव करना कंपैरेटिवली ईजियर हो जाएगा। सोलर पैनल्स का एवरेज ऑपरेशनल लाइफ लगभग 25 साल होता है, यानी एक बार इंस्टॉलेशन होने के बाद अगले 2 दशकों तक कंटिन्यूसली क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। इससे मिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन अवॉइड किया जा सकता है। इसी वजह से पीएम सूर्य घर योजना सिर्फ एक वेलफेयर स्कीम नहीं है, ये इंडिया के नेट जीरो विज़न, पेरिस एग्रीमेंट और एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटजी का भी एक मेजर पिलर बन चुका है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पीएम सूर्य घर योजना सक्सेसफुल होती है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर तक लिमिटेड रहेगा या पूरी इकोनॉमी पर दिखेगा? जवाब है इसका इम्पैक्ट मल्टी डायमेंशनल होगा। ये स्कीम इकोनॉमी, सोसाइटी, एनवायरनमेंट और गवर्नेंस चारों डायमेंशंस को साइमल्टेनियसली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। पीएम सूर्य घर योजना का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आम इंडियन हाउस होल्ड होगा। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव एलिजिबल हाउस होल्ड को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट मिल सके, ये है। अब इसका डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन समझिए। अगर किसी फैमिली का मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 या 3000 रुपये से रिड्यूस होकर लगभग जीरो के पास आ जाता है, तो जो पैसा पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल में जा रहा था, अब वही पैसा एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन या स्मॉल बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसे इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, और जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो लोकल कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। कंजम्पशन बढ़ने से लोकल बिजनेसेस को डिमांड मिलती है, डिमांड बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, यानी एक सिंपल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरी लोकल इकॉनमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट करता है। इस स्कीम का दूसरा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है एनर्जी डेमोक्रेटाइजेशन। ट्रेडिशनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सिर्फ पावर प्लांट्स का काम था। कंज्यूमर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी परचेज करता था, लेकिन रूफटॉप सोलर इस मॉडल को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। अब कंज्यूमर खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को सेल भी करेगा और ज़रूरत पड़ने पर ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी परचेज भी करेगा। यानी सिटीजन अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं, एनर्जी प्रोड्यूसर भी बन जाएगा। इसी वजह से एक्सपोर्ट रूफटॉप सोलर को एनर्जी डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखिए, इंडिया हर साल एनर्जी सब्सिडीज और इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर करता है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है तो इंपोर्टेड कोल और फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस ग्रेजुअली रिड्यूस होगी। लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट का सब्सिडी बर्डन भी कम होगा और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा सस्टेनेबल बनेगा। इसलिए पीएम सूर्य घर सिर्फ हाउस होल्ड वेलफेयर स्कीम नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म फिजिकल रिफॉर्म का भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन हर एम्बिशियस स्कीम की तरह यहाँ भी कुछ मेजर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट यानी DCR स्कीम के अंडर सब्सिडी तभी मिलेगी जब डोमेस्टिक सोलर पैनल यूज़ किए जाएंगे। पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? इंडिया आज भी सोलर मैन्युफैक्चरिंग के कुछ क्रिटिकल रॉ मटेरियल के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, पर्टिकुलरली पॉलीसिलिकॉन, सिलिकॉन वेफर्स और सोलर इनगॉट्स। इनमें चाइना का ग्लोबल डोमिनेंस बहुत स्ट्रांग है।
अगर इंटरनेशनल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आता है या ट्रेड टेंशन इंक्रीज होते हैं तो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की स्पीड भी स्लो हो सकती है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ रिलायंस अभी भी एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। दूसरा चैलेंज है स्टेट वाइज डिस्पैरिटी। इंडिया के हर स्टेट की डिस्कॉम इक्वली एफिशिएंट नहीं है। कुछ स्टेट्स जैसे गुजरात ग्रिड मॉडर्नाइजेशन में काफ़ी आगे हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स पर्टिकुलरली रूरल बिहार, उत्तर प्रदेश और कुछ अदर रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी वीक है। कई जगह ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड है, स्मार्ट मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है और डिजिटल ग्रिड इंटीग्रेशन स्लो पेस पर चल रही है। रिजल्ट, स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन स्पीड हर स्टेट में डिफरेंट होगी। यानी पॉलिसी नेशनल लेवल पर सेम है, लेकिन आउटकम्स स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं। तीसरा चैलेंज है फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट सब्सिडी जरूर दे रही है, लेकिन सब्सिडी के बाद भी कंज्यूमर को रिमेनिंग अमाउंट अरेंज करना पड़ता है। लो इनकम हाउसहोल्ड्स के लिए ये सबसे बड़ा बैरियर है। कई रूरल रीजनल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स अभी भी रूफटॉप सोलर को रिलायबल कोलैटरल नहीं मानते। लोन अप्रूवल्स में डिले होता है, डॉक्यूमेंटेशन कॉम्प्लेक्स होती है और फाइनेंशियल लिटरेसी भी हर जगह एडिक्वेट नहीं है। रिजल्ट, जो हाउसहोल्ड सबसे ज़्यादा बेनिफिट डिजर्व करते हैं, कई बार वही स्कीम का बेनिफिट टाइमली रिसीव नहीं कर पाते। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी वर्ल्ड बैंक फंडिंग मिलने के बाद इंडिया का आगे का रोड मैप क्या फॉलो होना चाहिए। सिर्फ पैसा मिल जाना इनफ नहीं होता। रियल सक्सेस इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करती है। सबसे पहला रिफॉर्म होना चाहिए सोलर एग्रीगेशन मॉडल। अभी गवर्नमेंट इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स को सेपरेटली टारगेट करती है। हर घर अलग कोटेशन लेता है, अलग वेंडर अपॉइंट होता है और अलग इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलती है। इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बढ़ती है और इम्प्लीमेंटेशन भी स्लो हो जाता है। इसकी बजाय अर्बन लोकल बॉडीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत को एग्रीगेशन एजेंसीज बनाया जा सकता है। मतलब एक पूरे विलेज या एक पूरे वार्ड के 500 या 1000 हाउसहोल्ड्स का कलेक्टिव टेंडर निकाले। जब प्रोक्योरमेंट बल्क में होगी तब इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। सोलर पैनल्स, इन्वर्टर और माउंटिंग स्ट्रक्चर की कॉस्ट 15 से 20% तक कम हो सकती है। इंस्टॉलेशन भी फास्टर होगा और मेंटेनेंस भी सेंट्रलाइज्ड मॉडल के थ्रू आसान बन जाएगा। ये अप्रोच एमएसएमई को भी बूस्ट करेगा, क्योंकि लोकल सोलर इंस्टॉलेशन कंपनीज को लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म देखते हैं, सोलर बैक्ड क्रेडिट गारंटी फ्रेमवर्क। सबसे बड़ा चैलेंज लो इनकम हाउसहोल्ड के लिए फाइनेंसिंग है। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, लेकिन सब्सिडी के बाद भी जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसके लिए लोन लेना हर फैमिली के लिए इजी नहीं होता। रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स सोलर लोन को रिस्की मानकर हेजिटेट करते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्रेडिट गारंटी फंड। वर्ल्ड बैंक के पैकेज का एक पोर्शन गवर्नमेंट एक डेडिकेटेड क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट बनाने में यूज़ कर सकती है। इस मॉडल में अगर किसी बोरोवर से रिपेमेंट डिले होता है तो बैंक का रिस्क गवर्नमेंट या गारंटी फंड एब्जॉर्ब करेगा। इससे बैंक्स कॉन्फिडेंटली सोलर लोन्स अप्रूव करेंगे। लोन अप्रूवल फास्ट होगा, इंटरेस्ट रेट भी कम होगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इम्प्रूव होगा। सिंपल फ्लो समझिए, वर्ल्ड बैंक फंडिंग क्रेडिट गारंटी फंड क्रिएट करेगी। क्रेडिट गारंटी फंड कमर्शियल बैंक का रिस्क रिड्यूस करेगा, बैंक इजीली लोन देंगे और रूरल कंज्यूमर रूफटॉप सोलर इंस्टॉल कर पाएगा। यही होता है फाइनेंशियल डी रिस्किंग। अब तीसरा और बहुत फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म देखते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी फॉर सोलर पैनल्स। आज हम इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा लाइफ साइकिल थिंकिंग अडॉप्ट करनी चाहिए। सोलर पैनल्स की एवरेज लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स होती है। अगर आज 1 करोड़ हाउसहोल्ड रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करते हैं तो 20-25 साल बाद मिलियंस ऑफ सोलर पैनल्स साइमल्टेनियसली रिटायर होंगे। अगर गवर्नमेंट अभी से रिसाइकलिंग इकोसिस्टम डिज़ाइन नहीं करेगी तो फ्यूचर में इंडिया के सामने एक नया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्राइसिस खड़ा हो सकता है। सोलर पैनल्स में सिलिकॉन, लीड, कैडमियम और दूसरे वैल्यूएबल मटेरियल होते हैं। इनका सफिशिएंट रिसाइकलिंग इकोसिस्टम बनाना ज़रूरी है। यही सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच है, यानी प्रोडक्ट का एंड ऑफ लाइफ वेस्ट भी इकोनॉमी के अंदर दोबारा रिसोर्स बन जाएगा।
ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रिंसिपल के साथ भी परफेक्टली अलाइन करता है। अब हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखते हैं। जर्मनी का एक फेमस एनर्जी वेंड मॉडल। जर्मनी का रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन सिर्फ बड़े सोलर पार्क के थ्रू नहीं किया, उसने हाउस होल्ड को एनर्जी प्रोड्यूसर बना दिया। गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंट फीड इन टैरिफ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अगर किसी घर ने अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी नेशनल ग्रिड को सेल कर सकता था। रिजल्ट, सिटीजन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करते थे, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करते थे, इनकम भी अर्न करते थे और पूरा डिसेंट्रलाइज्ड क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम डेवलप हो गया। इंडिया भी ग्रेजुअली इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्मार्ट मीटर्स, डिजिटल ग्रिड, नेट मीटरिंग और फ्यूचर में पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग। इमेजिन कीजिए एक घर के रूफटॉप सोलर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, वो डायरेक्टली नियर बाय कंज्यूमर को सेल की जा सके, मिडिल मैन की ज़रूरत ही ना पड़े। ये फ्यूचर का स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मार्केट हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजीज भी फ्यूचर एनर्जी मार्केट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का $890 मिलियन पैकेज सिर्फ एक फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, ये एक्चुअली इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन पर ग्लोबल कॉन्फिडेंस का सिंबल है। ये दिखाता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भरोसा है कि इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकता है। पीएम सूर्य घर योजना के थ्रू इंडिया सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा, इंडिया एनर्जी डेमोक्रेसी क्रिएट कर रहा है, हर घर को प्रोड्यूसर बनाने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस स्कीम से एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी, कोल इंपोर्ट डिपेंडेंस ग्रेजुअली रिड्यूस होगी, कार्बन एमिशंस कम होंगी, लाखों ग्रीन जॉब्स क्रिएट होंगे और हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम भी इंक्रीज होगी। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग डिस्कॉम रिफॉर्म्स, एफिशिएंट फाइनेंसिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, स्किल डेवलपमेंट और रिसाइकलिंग इकोसिस्टम, ये 5 पिलर्स ही इस मिशन की लॉन्ग टर्म सक्सेस डिसाइड करेंगे। एज एन एस्पिरेंट, आपका रोल इसी इम्प्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर को ग्राउंड लेवल तक एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना होगा। पॉलिसी बनाना रिलेटिवली इजी होता है, लेकिन पॉलिसी को विलेज लेवल तक सक्सेसफुली डिलीवर करना ही रियल गवर्नेंस होता है। और पीएम सूर्य घर योजना इसी गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। थैंक यू।